हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हो रूइन गॉड के एपिसोड 25 के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपने सीईओ को मीट पकाता हुआ देखकर एक दूसरा आदमी उसे अप्रोच करता है, जिस वजह से हमारा सीईओ उस आदमी को एक मीट का टुकड़ा देता है, जो देखकर एक और तीसरा आदमी उस दूसरे आदमी को अप्रोच करता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में वो तीसरा आदमी उस दूसरे आदमी से कहता है, क्या मैं भी इस मीट को ट्राई कर सकता हूँ, क्या पता मेरे ऊपर भी काम कर जाए। जो सुनकर वो दूसरा आदमी कहता है, अच्छा ये बात है, तो फिर यहाँ पे बैठो, चलो साथ में एंजॉय करते हैं। तभी वो दोनों साथ में उस मीट को एंजॉय करने लगते हैं, जो देखकर एक मेंबर और वॉइस गिल मास्टर काफी ज्यादा शॉक में होती है। तभी सीईओ उन दोनों को मीट खाता हुआ देखकर मन ही मन कहता है, हालांकि अगर तुम ये मीट खाते हो तो ये सिर्फ तुम्हारे पेट को ही फूल करेंगे, लेकिन मैं उन लोगों को डिसलाइक भी नहीं करता जो स्ट्रांग होने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। चलो तुम लोगों के लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी ओर से। कहते हुए सीईओ अपने पावर को उन दोनों के ऊपर यूज करके उन दोनों का जो स्टेमिना होता है वो उसको रिकवर कर देता है। तभी अचानक से वो दूसरा आदमी अपने बॉडी में कुछ चेंज महसूस करने की वजह से वो तीसरा आदमी से कहता है, अरे इसको खाने से मेरा बॉडी का जो एनर्जी है वो रिकवर हो गया। जो सुनकर वो तीसरा आदमी कहता है, क्या तुम्हें भी। और इधर सीईओ उन दोनों को खुश देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है, जहाँ पर हम देखते वॉइस गिल्ड मास्टर सब कुछ समझा रही होती है। अगर हम यहाँ से बिल्कुल सीधा चलते हैं तो फिर हम लोगों को यहाँ पे रिफ्ट का कोड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सारे लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम लोग अभी वापस चले जाए, कल आएंगे अटैक करने के लिए। हालांकि मिस्टर सीओ डोजिन ने कहा है आज ही गेट को क्लोज करेंगे, लेकिन हमारा जो पैक है, हमारा जो मेंबरशिप वो काफी ज्यादा थका हुआ है। तभी सीईओ हेवन से कहता है, क्या तुम इसमें एग्री करते हो। जो सुनकर हेवन कहती है, हाँ अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैं नहीं थका तो यह एक झूठ होगा, और वैसे भी यहाँ पे जो मॉन्स्टर थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं डार्क माना की वजह से या जो भी है। तभी सीईओ उस मैप को देखकर मन ही मन कहता है, जो ओरिजिनल प्लान था रिफ्ट जोन को क्लोज करना जितनी जल्दी हो सके, लेकिन जो ब्लू कॉर्को का जो हार्ट है और जो दूसरे मटेरियल्स है वो सब कुछ मुझे ब्राजील में ही मिलेंगे। हमें जितना हो सके उतना ज्यादा सोर्सेस को ढूंढना होगा, लेकिन डार्क माना की वजह से सब कुछ चेंज हो चुका है, जो अभी के लिए अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जिस वजह से डार्क माना यहाँ पे अपियर हुआ है, जो मेरे को फ्यूचर में काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तभी सीईओ अपने बैग में से काफी सारे क्रिस्टल को जमीन पर फेंकता है, जो देखकर हेयुन और वॉइस गिल मास्टर काफी ज्यादा चौंक जाती है, और सीईओ उनसे कहता है, ये सब लो और होटल लौट जाओ, मैं जल्दी से जाके इसे क्लोज कर देता हूँ, फिर तुम्हें फॉलो करूंगा। कहते हुए सीईओ वहां से घूम जाता है, और अपने सीईओ को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी हम कुछ देर बाद देखते जहाँ पर देखते सीईओ और भी ज्यादा मड मॉन्स्टर के साथ एनकाउंटर करते हैं, जहाँ पर सीईओ अपने हाथ को एज ए स्वॉर्ड यूज करते हुआ उन सारे मॉन्स्टर को डिफीट करता जाता है और आगे की ओर बढ़ता रहता है। और तभी अगले पर वो अपने स्वॉर्ड निकाल कर और मॉन्स्टर को भी मारता है, और उनमें से जो क्रिस्टल होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है और हम देखते हैं हेवन और वॉइस गिल मास्टर जो अपने टीम्स को लेकर आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और वॉइस गिल मास्टर हेवन से कहती है, डोजिन का जो फाइट है वो अच्छा होगा, है ना। जो सुनकर हेवन उसे कहती है, तुमने उसे देखा था, बुलेट की रफ्तार से वहां से चला गया गुड बाय कहने के बाद। सच में उस बंदे के पास अभी भी ताकत बचा हुआ है फाइट करने के लिए। तभी अगले पल वॉइस गिल मास्टर हेवन का फेस देखते हुए उसे कहते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है तुम काफी ज्यादा परेशानी में हो उसकी वजह से। जो सुनकर हेवन कहते, क्या परेशानी, चिंता उसके लिए नहीं, हो ही नहीं सकता। और मनीमन कहती है, ये काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है खुद को एस रैंक कहने का, बिल्कुल उसके जैसा, शायद उसकी तरह एस रैंक इस दुनिया में एक और नहीं मिलेंगे। तभी सीन यहाँ पे कट होकर सीईओ के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते वो अपना लंबा सा स्वॉर्ड लेकर एक मॉन्स्टर के ऊपर बड़ी तेजी के साथ स्काई अटैक करता है, और अगले पल वो अपने स्वॉर्ड के थ्रू उस मॉन्स्टर के सर को बीच में से चीर देता है। तभी वो दूसरे मॉन्स्टर के साथ बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन अगले पल उसके सामने दो और मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जो देखकर सीईओ वहाँ पे आगे बढ़ता है, और अगले पल अपने हाथ में अपने फायर एबिलिटी को यूज करके बड़ी तेजी के साथ उन दोनों मॉन्स्टर की ओर थ्रो करता है, और वो फायरबॉल सीधा जाके उन दोनों मॉन्स्टर के ऊपर लगता है, जिस वजह से वो दो मॉन्स्टर वहीं पर ही जल जाते हैं। और अगले पल सीईओ उन दोनों मॉन्स्टर के करीब जाकर उन दोनों में से कोर को निकाल लेता है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है, फिर हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हेवन, वॉइस गिल मास्टर और उसके पूरे टीम गेट से बाहर निकल आए होते हैं, और उधर रिफ्ट के अंदर सीईओ डोजिन एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारता जाता है और उनका जो मटेरियल्स होता है उसको कलेक्ट करता जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सीईओ को ब्लू कॉर्को का हार्ट भी मिल जाता है, जिसको वो एक जार में पैक कर लेता है, और साथ ही साथ उसको वहाँ पे काफी सारे क्रिस्टल मिले होते हैं, जो देखकर सीईओ कहता है, सच में इन सारे मॉन्स्टर ने यहाँ पे काफी सारे मटेरियल्स को गिरा के गए हैं। और अगले पल वो उन सारे क्रिस्टल को अपने बैग में भर लेता है, और फिर वो वहां से रवाना हो जाता है। तभी सीन यहाँ पे कट होता है, फिर हमें ब्राजील हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर ऑपरेशन रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर सभी लोग जो ब्राजील का जो मैप होता है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अभी वो लोग कुछ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, जहाँ पर वो देख पाते हैं जो सेंतरम एरिया के जो आसपास जो सर्कल बना था वो अचानक से गायब हो जाता है, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं, लेकिन अगले पल वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने
चिल्लाने लगते हैं और कहता है ये रिफ्ट तो क्लोज हो गया, सैंथरम एरिया का जो रिफ्ट वो क्लोज हो गया। तभी एक आदमी कहता है वैसे वहाँ पे किस टीम को डिस्पैच किया गया था? जो सुनकर दूसरा आदमी कहता है आई थिंक वहाँ पे कोरियन टीम को डिस्पैच किया गया था, शायद वो स्किल फ्लावर गिल्ड था। तभी एक औरत चौंकते हुए कहती है क्या स्किल फ्लावर गिल्ड? लेकिन वो गिल्ड 10 मिनट पहले हमसे कांटेक्ट किया था कि वो लोग वापस आ रहे हैं। जो सुनकर एक आदमी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो लड़की कहती है हाँ उन लोगों ने कहा है कि वो लोग गेट से बाहर आ चुके हैं उस टाइम पर। जो सुनकर हेडक्वार्टर का जो लीडर होता है वो कहता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें 2 सर वाला मॉन्स्टर दिखाया जाता है, मतलब 2 सर वाला ऑर्क मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। और हम देखते हैं उस ऑर्क के सामने हमारा सीओ खड़ा होता है और उस ऑर्क को देखते हुए सीओ कहता है ये क्रिएचर काफी ज्यादा रैपिडली इवॉल्व कर रहा है डार्क माना की वजह से। तभी वो ऑर्क अपने सीओ को अपने पैर से कुचलने वाला होता है, लेकिन अगले पल सीओ वहां से हट के उसके पैर की जो अटैक होता है उससे डॉज कर लेता है। तभी अगले पल सीओ उस ऑर्क के पैर के करीब कोर को नोटिस करता है, जो देखकर सीओ कहता है अरे फूर हा कॉर्क, जल्दी से इसे फिनिश कर लेता हूँ। कहते ही सीओ अपने स्वॉर्ड में अपने फायर पावर को फ्यूज करता है और वो ऑर्क मॉन्स्टर भी अपने सीओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और तभी तुरंत वो ऑर्क मॉन्स्टर हमारे सीओ के ऊपर अपना एक पंच लॉन्च कर देता है और इधर सीओ वैंडेन सॉ स्टाइल सेकंड फॉर्म को यूज करता है, जिसका नाम स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप खुद रीड कर लेना। और हम देखते हैं सीओ का सेकंड फॉर्म की वजह से उसका जो स्वॉर्ड का कलर क्रिम्सन कलर में बदल जाता है और तभी अचानक से सीओ के स्वॉर्ड के थ्रू एक फायर बीम फायर होता है सीधा उस ऑर्क मॉन्स्टर के पंच के ऊपर, जिस वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। जो देखकर सीओ उस मॉन्स्टर से कहता है इतनी जल्दी सरप्राइज हो गया, ये तो बस शुरुआत है। कहते हुए सीओ स्विफ्टली उस मॉन्स्टर के करीब जाता है और उसके ऊपर एक कट लगा देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है। लेकिन अगले पल वो मॉन्स्टर अपने सीओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सीओ उसके अटैक को अचानक से डॉज करके हवा में चला जाता है और हवा में से ही वो अपने स्वॉर्ड को यूज करके मल्टीपल स्लैशेस मारता है उस ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर। और हम देखते हैं सीओ के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी सारे पेड़ कट जाता है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो उसके स्लैशेस को बड़े इजीली डॉज कर लेता है। और अगले पल वो ऑर्क मॉन्स्टर छलांग लगाकर सीओ के ऊपर से एरियल अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तुरंत अचानक से सीओ का जो स्लैशेस होता है वो आके सीधा उसके पैर को काट देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तुरंत अचानक से सीओ उसके ऊपर काफी सारे और भी ज्यादा मल्टीपल स्लैशेस मारता है, जिस वजह से 2 सर वाला ऑर्क मॉन्स्टर की वही पर काफी सारे टुकड़े हो जाता है। फिर सीओ वहाँ पे कुछ देर के लिए राहत भरी सांस लेता है और अगले पल वो कोर के पास जाता है, जहाँ पर वो कोर के पास जाकर मनीमन कहता है हालांकि मैं कोर के काफी ज्यादा नजदीक हूँ, लेकिन डार्क माना कंसेंट्रेशन जरा सा भी चेंज नहीं हुआ। अगर ये किसी तरह का आउटर कोर नहीं है तो फिर ये हो सकता है ये किसी तरह का एक्सटर्नल कॉजेस है। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यहाँ पे किसी का हाथ है। अगर रिफ्ट जोन को डार्क माना से फ्यूज करना है तो फिर तुम्हें अनडेड लॉर्ड या फिर इंपीरियल लीच की जरूरत हो सकता है। लेकिन अगर वो लोग धरती पर यहाँ पे सचमुच होते तो पहले ही सारे लोग सारे लाइफ फॉर्म अनडेड में बदल जाते। हालांकि मैं इतनी जल्दी इस तरह के गेसेस नहीं कर सकता, तो इसका मतलब अगर इसे हम एक्सटर्नली क्लोज करेंगे तो ये एंड नहीं होगा इस रिप का। कहते हुए सीओ उस रिप कोर के ऊपर अपने एक मुक्का चलाता है और हम देखते हैं उस रिप कोर के अंदर क्रैक पड़ जाता है और अगले पल वो वापस चकनाचूर हो जाता है। और सीओ कहता है मुझे इस चीज को जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेट करना होगा। तभी सीन यहाँ पे कट होकर ब्राजील हीरो हेडक्वार्टर्स के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हेडक्वार्टर के लीडर सारे रिपोर्ट्स को देख रहा होता है और काफी ज्यादा शॉक में होता है और कहता है फर्क नहीं पड़ता सोर्सेज कहाँ से, लेकिन ये रिपोर्ट में जो कंटेंट है इस पर यकीन करना काफी ज्यादा नामुमकिन है। एक साइड पर 3 कंट्रीज के टीम को ज्वाइन करके भेजा गया है और दूसरी साइड पर सिर्फ एस रैंक हीरोज को भेजा गया है, लेकिन वही सिर्फ सर्वाइव कर पाए। और तीसरा जो टीम है वो लोग सिर्फ गेट को क्लोज नहीं किया बल्कि वो सब लोग जिंदा वापस आए हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना और अगर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान।